हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है अभय शर्मा और आज आपका स्वागत है इस ब्यूटीफुल से चैनल अ शॉर्ट क्लासेस में। तो कल हमने डिग्री ऑफ कार्बन पढ़ा था, आज हम डिग्री ऑफ हाइड्रोजन पढ़ेंगे। तो जिसने डिग्री ऑफ कार्बन अच्छे से स्टडी कर लिया है उनके लिए बहुत ईजी होने वाला है। तो हमारा जो सेकेंड पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट हमारा डिग्री ऑफ कार्बन था, सेकेंड हमारा है डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, तो इसमें पहला पॉइंट है डिग्री ऑफ हाइड्रोजन यानी DOH। आप फुल लिखिए, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं। इज एग्जैक्टली डिपेंड्स ऑन डिग्री ऑफ कार्बन। इसका मतलब ये है कि अगर आपका कार्बन 1 डिग्री का है तो उसके साथ जितने भी कनेक्टेड हाइड्रोजन्स हैं वो भी 1 डिग्री की हैं। अगर आपका कार्बन 2 डिग्री का है तो जिसके साथ जितने भी हाइड्रोजन कनेक्टेड हैं वो 2 डिग्री हाइड्रोजन होंगे। और अगर आपका कार्बन 3 डिग्री है तो आपके जितने भी हाइड्रोजन उसके साथ हैं वो 3 डिग्री हाइड्रोजन होंगे। क्लियर बात है। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, हाइड्रोजन एटम present on 1 degree, 2 degree and 3 degree carbon have their degree has their degree 1 degree hydrogen, 2 degree hydrogen and 3 degree hydrogen respectively। क्लियर है फ्रेंड्स। अब इसमें थोड़े एग्जांपल्स करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एग्जांपल दिया है कुछ इस टाइप का और यहाँ पर एक ये दिया है। तो ये देखिए 1 डिग्री कार्बन है तो उसके साथ कितने हाइड्रोजन्स कनेक्टेड है वो देखते हैं। तो देखिए एक हाइड्रोजन ये कनेक्टेड है, 2 हाइड्रोजन ये कनेक्टेड है और 3 हाइड्रोजन ये कनेक्टेड है, H H एंड H। यानी कि तीनों हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, 1 डिग्री हाइड्रोजन हो जाएंगे। यहाँ की बात करें तो ये 3 डिग्री कार्बन है, इसका इसके पास एक ही हाइड्रोजन है तो एक अपना 3 डिग्री हाइड्रोजन हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर भी 3 1 डिग्री हाइड्रोजन्स हो जाएंगे अपने पास। क्लियर है। यहाँ पर देखते हैं ये 2 डिग्री कार्बन है, इसके पास कितने हाइड्रोजन्स हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ पर है और एक हाइड्रोजन यहाँ पर। तो दोनों क्या कहलाएंगे, 2 डिग्री हाइड्रोजन्स कहलाएंगे। क्लियर है फ्रेंड्स। मीन्स डिग्री ऑफ कार्बन पे इसका डिपेंड कर रहा है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये 1 डिग्री हाइड्रोजन है, ये भी जो हाइड्रोजन है ये 1 डिग्री हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन यहाँ पर भी है, ये भी क्या है, 1 डिग्री हाइड्रोजन है। क्लियर है फ्रेंड्स। तो बहुत इजी क्वेश्चन है इस पे, आप नोट डाउन कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर फ्रेंड्स। अब इसमें दो इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो पहली इंपॉर्टेंट बात ये है कि 0 डिग्री हाइड्रोजन नॉट देयर, 0 डिग्री हाइड्रोजन होता ही नहीं है। अब 0 डिग्री हाइड्रोजन कहां पे आ सकता है, पहले वही बात कर लेते हैं। तो देखिए मैंने मान लीजिए मैंने CH3 लिया, CH4 लिया, मीथेन, यानी कि इसका जो कंप्लीट स्ट्रक्चर कैसा हो जाता है, H H H। इसके लिए हमने कार्बन की डिग्री पढ़ा था, इसकी 0 डिग्री होती है, 0 डिग्री, और इसको हम बोलते हैं सुपर डिग्री कार्बन। क्लियर है फ्रेंड्स। इसकी 0 डिग्री है लेकिन हाइड्रोजन की 0 डिग्री नहीं है, इसको हम 1 डिग्री ही बोलेंगे। क्लियर है फ्रेंड्स। तो इस बात को आप बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि 0 डिग्री हाइड्रोजन नहीं होता है। अगर कार्बन की डिग्री 0 उसके साथ कनेक्टेड हाइड्रोजन है फिर भी इसको हम 1 डिग्री हाइड्रोजन कहेंगे। क्लियर है फ्रेंड्स। एक और इंपॉर्टेंट बात है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात हमारे पास मैं यहाँ पे लिख देता हूं, 4 डिग्री हाइड्रोजन नॉट पॉसिबल, 4 डिग्री हाइड्रोजन नॉट पॉसिबल।
अगर आपने कार्बन के बारे में अच्छे से पीएचडी करी है तो आप समझ जाएंगे कि 4 डिग्री हाइड्रोजन पॉसिबल क्यों नहीं है। देखिए क्यों पॉसिबल नहीं है। मान लीजिए मैंने ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बना दिया मैंने इस टाइप से, क्लियर है फ्रेंड्स। ये हमारा 4 डिग्री कार्बन है। 4 डिग्री कार्बन कब होगा, जब इस कार्बन पे जो बॉन्डेड कार्बन है वो कार्बन ही होने चाहिए। यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ 2 कार्बन, यहाँ 3 कार्बन, यहाँ 4 कार्बन, यहाँ, इसलिए 4 डिग्री कार्बन है। और आप देख सकते हैं इसने चारों बॉन्ड कंप्लीट कर लिए हैं, 5वां बॉन्ड ये बना नहीं सकता, मीन्स इसके पास कोई हाइड्रोजन है ही नहीं। इसी वजह से 4 डिग्री की हाइड्रोजन पॉसिबल नहीं है। तो नोट डाउन कीजिए, पॉइंट्स को अच्छे से समझिए, फिर अपन इस पर क्वेश्चंस करते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स। तो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूं कि कार्बन फॉर्म ऑल 4 bonds with other carbons. It cannot form one extra bond for हाइड्रोजन। तो क्लियर है फ्रेंड्स। अब इस पर थोड़े से क्वेश्चंस करते हैं जिससे आपका कंसेप्ट और बिल्टअप हो जाएगा। तो एग्जांपल्स स्टार्ट कर दीजिए लिखना, कॉपी पेंसिल उठा लीजिए। तो ट्राई कीजिए 3 एग्जांपल्स। पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहले कार्बन की डिग्री हमेशा लिखना चाहिए, उसके बाद अपन हाइड्रोजन की आराम से निकाल सकते हैं। तो ये देखिए 1 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, ये 1 डिग्री एंड ये 1 डिग्री। तो इसके साथ जो कनेक्टेड हाइड्रोजन 1 डिग्री है। अब मैं क्वेश्चंस लिख देता हूँ। 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं और 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं। तो 1 डिग्री हाइड्रोजन काउंट कीजिए तो 3, 6, 9 एंड 12 कितने हो जाएंगे, 12। 2 डिग्री हाइड्रोजन आपको दिख ही रहा होगा 0 है। 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 1 एंड 2, तो टोटल 2। इस वाले क्वेश्चन में देखिए 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं और 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं। तो पहले अपन कार्बन की डिग्री लिखेंगे। तो देखिए 1 डिग्री, 3 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 2 डिग्री। क्लियर है फ्रेंड्स। अब देखते हैं हाइड्रोजन कितने हैं। तो 1 डिग्री में 3, 2, 6। 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, तो देखिए यहाँ पे 2, यहाँ पर एक ही है, यहाँ पर भी एक ही, तो टोटल कितने हो जाएंगे 4। यहाँ देखिए 3, 3 में 1, 1 होगा तो यहाँ पे 2 हो जाएंगे। क्लियर है फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन में देखिए 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं और 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं। तो फिर से वही पुराना मेथड, 1 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, 3, 6, 9 और यहाँ पर एक ही है सिर्फ, इसलिए 10 हो जाएगा। 2 डिग्री में कितने हैं, एक भी नहीं है तो 0 हो जाएगा क्योंकि 4 वैलेंसी हो चुकी है कार्बन की। 3 डिग्री में कितने, 1 एंड 1 तो 2 हो जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स। नोट डाउन कीजिए और क्वेश्चंस करते हैं। तो क्वेश्चंस ये है, आप ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। तो ये क्या, कौन सा कार्बन है, ये 1 डिग्री कार्बन है, ये 2 डिग्री कार्बन है, ये 3 डिग्री कार्बन है, ये 1 डिग्री कार्बन है, ये क्या है 3 डिग्री कार्बन है, ये हमारा 1 डिग्री कार्बन है और ये भी 1 डिग्री कार्बन है। तो काउंटडाउन स्टार्ट कीजिए। 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 1 डिग्री हाइड्रोजन हो जाएंगे 3, 6, 9 एंड 12। 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे,
तो 2 डिग्री हाइड्रोजन देखिए, 2 डिग्री हाइड्रोजन 2, 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे ये बताइए, 1 2 2 हो जाएंगे। क्लियर है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो पहले अपन डिग्री लिखेंगे, तो 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, ये हो जाएगा 4 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन, ये हो जाएगा 3 डिग्री कार्बन, ये 3 डिग्री कार्बन, ये 1 डिग्री कार्बन, ये 1 डिग्री कार्बन, ये 3 डिग्री कार्बन, ये 2 डिग्री कार्बन, ये 3 डिग्री कार्बन, ये 2 डिग्री कार्बन, ये भी 2 डिग्री कार्बन, ये 2 डिग्री कार्बन, ये भी 2 डिग्री कार्बन, और ये 1 डिग्री कार्बन। क्लियर है फ्रेंड्स। अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 1 डिग्री हाइड्रोजन्स कितने हैं, तो एंड पॉइंट्स को देख लीजिए, अपने आप पता चल जाएगा कितने हैं। तो देखिए 3 6 9 12 15, और एक यहाँ पर होता तो 16 हो जाएंगे। 2 डिग्री हाइड्रोजन देख लिए कितने हैं, तो 2 यहाँ पर है, 4, एक यहाँ पर है तो 5, एक यहाँ पर तो 6 7 एंड 8, और यहाँ पर नहीं है तो टोटल 8 हो जाएंगे। 3 डिग्री हाइड्रोजन देखिए, 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं इसमें, तो देखिए 1 2 3 4, और टोटल यहाँ पे कितने हैं, 4 है। 4 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, एक कार्बन 4 डिग्री का, लेकिन हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 0। क्लियर है फ्रेंड्स। तो नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो क्लियर है फ्रेंड्स। अब देखते हैं हम डिग्री ऑफ एल्कोहल। तो थर्ड पॉइंट है हमारा डिग्री ऑफ एल्कोहल, जो सभी लोग रात को कंज्यूम करते हैं और फिर डांस करते हैं, आपको नहीं करना है। तो डिग्री ऑफ एल्कोहल, इसका जो डिनोट करते हैं वो करते हैं, ये बॉन्ड है और ये OH है। क्लियर है फ्रेंड्स। तो डिग्री ऑफ अल्कोहल क्या होता है, जैसे अपन हाइड्रोजन को एक हटा दीजिए और वहाँ पे अल्कोहल को जोड़ दीजिए, यही होता है। यानी कि ये भी डिग्री ऑफ कार्बन पर डिपेंड करता है। तो मैं कंक्लूड कर देता हूँ, इट ऑल्सो डिपेंड अपॉन डिग्री ऑफ कार्बन। क्लियर फ्रेंड्स। जिस डिग्री का कार्बन उस डिग्री का एल्कोहल। फिर हमारे पास यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आ जाते हैं। पहला, 0 डिग्री एल्कोहल नॉट देयर, हम इसको 0 डिग्री काउंट नहीं करते। और दूसरा, 4 डिग्री एल्कोहल नॉट पॉसिबल, ये तो पॉसिबल नहीं होता, लेकिन 0 डिग्री अल्कोहल हम मानते नहीं है, होता ही नहीं है, और ये पॉसिबल नहीं है। तो दोनों में अंतर है। क्लियर है फ्रेंड्स। अब इसमें थोड़े से एग्जांपल्स करते हैं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से बिल्डअप हो जाए। तो वही पुराने क्वेश्चंस, एल्कोहल, यहाँ पर एक एल्कोहल लगा देते हैं और यहाँ पर एक और एल्कोहल लगा देते हैं। तो बताइए किसकी क्या डिग्री। तो हम जहाँ पर एल्कोहल उनकी डिग्री लिख लीजिए, फालतू में बाकी की डिग्री लिखने की ज़रूरत भी नहीं है अपन को। तो देखिए 3 डिग्री कार्बन है, ये 4 डिग्री कार्बन है, और ये 1 डिग्री कार्बन है। क्लियर है फ्रेंड्स। इसका मतलब ये एल्कोहल भी क्या हो जाएगा, 3 डिग्री एल्कोहल हो जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स। सॉरी, ये 3 डिग्री कार्बन है, ये तो ऑक्सीजन हेटेरोएटम है, ये क्या हो जाएगा, 3 डिग्री एल्कोहल हो जाएगा, और ये 1 डिग्री एल्कोहल हो जाएगा। नोट डाउन कीजिए, फिर और क्वेश्चंस करते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस है, पॉज करके ट्राई कीजिए। तो देखते हैं, सिर्फ
उस कार्बन की है हमको डिग्री लिखना है जिस कार्बन पर अल्कोहल है। फालतू लिखोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं होगा। तो 3 डिग्री कार्बन, इसका मतलब ये क्या है, 3 डिग्री अल्कोहल है। यहाँ पर देखिए कौन सा डिग्री का कार्बन है, 1 डिग्री कार्बन है, तो ये 1 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पे देखिए 2 डिग्री कार्बन है, इसीलिए 2 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 1 डिग्री कार्बन है। फ्रेंड्स एक बात ध्यान रखिए, यहाँ पे कार्बन है और कार्बन से जुड़ा हुआ ये OH है, यहाँ पर और कोई कार्बन नहीं है, इसीलिए 1 डिग्री कार्बन है, तो ये 1 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए ये 3 डिग्री कार्बन है, तो ये 3 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। ये 4 डिग्री नहीं है, ध्यान रखना, OH बॉन्ड जुड़ा हुआ है कार्बन से। यहाँ पर देखिए 2 डिग्री कार्बन है, इसका मतलब ये 2 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये 1 डिग्री कार्बन यहाँ पर है, इसलिए 1 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। इस क्वेश्चन को बताइए ये कितना डिग्री होगा। तो जिसने भी आंसर इसका करा है, इसकी जो डिग्री है अल्कोहल की वो पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है? अगर किसी ने नॉट पॉसिबल लिखा है इसका मतलब ये गलत हो जाएगा, पहली बात तो यही। क्लियर फ्रेंड्स, इसका मतलब ये है CH3OH, यानी कि कितने डिग्री का अल्कोहल है, 1 डिग्री का अल्कोहल है, और उसकी कार्बन की क्या डिग्री है, 0 डिग्री कार्बन है, यानी कि सुपर डिग्री कार्बन भी इसको कह सकते हैं। तो अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन है तो इस टाइप का ये इसका डायग्राम है। क्लियर फ्रेंड्स, तो नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, तो ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जिस पर अल्कोहल है पहले उनकी डिग्री लिख लेते हैं। तो देखिए 1 डिग्री कार्बन है, इसका मतलब ये 1 डिग्री अल्कोहल है। ये 2 डिग्री कार्बन है, आपको समझ में आ जाना चाहिए, ये 2 डिग्री अल्कोहल है। जहां से ब्रांच आपको निकलती मिलती है वहां पर कार्बन अवश्य होता है। ये 3 डिग्री कार्बन है, सॉरी 2 डिग्री कार्बन, ध्यान से देखिए, एक बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ है वो काउंट नहीं होता, तो ये 2 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। ये कंफ्यूजन बहुत बार होता है, तो इन कंफ्यूजन को दूर कीजिए। 2 डिग्री कार्बन, इसका मतलब ये क्या है, 2 डिग्री अल्कोहल है। ये यहाँ पर देखिए 1, 2 एंड 3, ये 3 डिग्री कार्बन, इसका मतलब ये क्या है, 3 डिग्री अल्कोहल है। तो काउंट कीजिए 0 डिग्री अल्कोहल, तो 0 ही हो जाएगा। मैंने आपको बता भी दिया है कि 0 डिग्री को हम नहीं देखते, होता ही नहीं है। 1 डिग्री अल्कोहल से ही इसकी नंबरिंग स्टार्ट होती है। 1 डिग्री अल्कोहल से इसमें कितने हैं, तो आ जाइए 1, और 1 भी नहीं है, इसका मतलब 1 आ जाएगा। 2 डिग्री कितने हैं, तो 1, 2, 3, तो 3 अल्कोहल्स हो जाएंगे। 3 डिग्री अल्कोहल्स देखिए तो मेरे हिसाब से सिर्फ एक ही है, 1 सॉरी, और 4 तो होता ही नहीं, तो 0 हो जाएगा। नंबर ऑफ एडजेसेंट कार्बन, इसका मतलब है कि मान लीजिए एक कार्बन यहाँ पे और दूसरा कार्बन यहाँ पर है, तो इन दोनों के अल्कोहल्स बताने हैं कि आसपास में ऐसे कितने अल्कोहल्स हैं। तो देखिए एक अल्कोहल ये हो जाएगा, आप देख सकते हैं ये एडजेसेंट ही है, ये कार्बन इसके एडजेसेंट, ये वाला कार्बन यहाँ पर अल्कोहल है, यानी एक ये पार्ट हो चुका है, और दूसरा देखिए एक ये पार्ट, एक कार्बन यहाँ पे इसके एडजेसेंट कार्बन पे एक अल्कोहल है, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, टोटल 2 हो जाएंगे। ये अभी बाद में काम आएगा, एडजेसेंट कार्बन पे जो अल्कोहल्स होते हैं उसको डिफरेंट नेमिंग होती है, जो कि हम क्लास 12th के चैप्टर में पढ़ेंगे। तो नोट डाउन कीजिए, फिर और क्वेश्चंस करते हैं। तो क्लियर है फ्रेंड्स, वीडियो को पॉज कीजिए, एक और क्वेश्चन ट्राई कीजिए। 2 आंसर मैं लिख देता हूँ, ये 0 और ये 0, वो तो आपको पता ही है, बाकी की आप ट्राई कर लीजिए। तो क्लियर है फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को बिना किसी टाइम वेस्ट के। मुझे पता है आपने सॉल्व कर लिया होगा, नहीं किया तो मुझे कमेंट कीजिए क्यों नहीं किया। तो देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, कोई एक कोना पकड़ लेते हैं, यहाँ से देख लेते हैं। तो ये 1 डिग्री कार्बन हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स, ये
सिर्फ एल्कोहल्स की आप डिग्री लिखिए, वरना बहुत टफ क्वेश्चन हो जाएगा और टाइम भी वेस्ट होगा। ये 1 डिग्री कार्बन है, ये 2 डिग्री कार्बन है, ये देखिए 3 डिग्री कार्बन है, 1 2 एंड 3। यहाँ पर देखिए ये भी 3 डिग्री कार्बन है, और यहाँ पर ये 1 डिग्री कार्बन है, 1 डिग्री कार्बन, सिर्फ एक ही कार्बन से ये अटैच्ड है। क्लियर है फ्रेंड्स। ये देखिए 2 डिग्री कार्बन है, ये भी 2 डिग्री कार्बन है, और यहाँ पर ये भी 2 डिग्री कार्बन है। यहाँ पर देखिए 2 डिग्री कार्बन है, ये 2 डिग्री कार्बन है, ये 2 डिग्री कार्बन है, और यहाँ पर देखिए ये भी 2 डिग्री कार्बन है, यहाँ पर देखिए 3 डिग्री कार्बन है। आई थिंक सबको अपनी डिग्रियां मिल चुकी हैं। एक और देखिए ये 3 डिग्री कार्बन है। एक बार और चेक कर लेते हैं कोई मिस्टेक तो नहीं है। तो ठीक है, सब कुछ ठीक है। अब अल्कोहल्स की डिग्री लिखते हैं। तो अल्कोहल्स की डिग्री देखने की कोई जरूरत नहीं है, आप पहले देख लीजिए। कार्बन की डिग्री हमने लिख ली है, जिस कार्बन पे जुड़ा है वही अल्कोहल की डिग्री हो जाएगी। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 1 डिग्री अल्कोहल्स कितने, तो ये कि 1 डिग्री अल्कोहल 1 2 3, और देखिए 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री। मेरे ख्याल से अब एक भी 1 डिग्री यहाँ पर नहीं है। तो टोटल यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। एक बार और चेक कर लेते हैं। 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल और 1 डिग्री कार्बन, तो यहाँ पे कितने, बाकी एक में भी 1 डिग्री कार्बन नहीं है, इसी वजह से 3 हो जाएंगे। 2 डिग्री अल्कोहल्स कितने हैं, देखिए 1। क्लियर फ्रेंड्स, 1 ये हो जाएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 9। क्लियर है फ्रेंड्स। अब देखते हैं 3 डिग्री अल्कोहल्स कितने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। एक यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर है, तीसरा यहाँ पर है, 4th यहाँ पर है, और देखते हैं। तो टोटल सारे अल्कोहल सब घिर चुके हैं, तो टोटल यहाँ पे 4 हो जाएंगे। नंबर ऑफ एडजेसेंट अल्कोहल, सॉरी ये अल्कोहल है, आप इसको अल्कोहल कर लीजिए, पिछले क्वेश्चन भी अल्कोहल कर लेना। तो एडजेसेंट अल्कोहल्स क्या है, मतलब एक एडजेसेंट कार्बन पे कितने अल्कोहल्स हैं। तो देखिए एक हमको यहाँ पर एडजेसेंट मिल रहा है, इस बॉन्ड पर ये 2 कार्बन्स हैं और दोनों अल्कोहल्स इस पर हैं। तो एक तो हमको मिल चुका है, दूसरा आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको मिल जाएगा, तीसरा आप यहाँ पर मिल जाएगा, 4th आपको यहाँ मिल जाएगा। तो टोटल यहाँ पर कितने हैं, 4। क्लियर फ्रेंड्स, नोट डाउन कीजिए, फिर और क्वेश्चंस करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहा, इसको तोड़ दीजिए, फोड़ दीजिए और जोड़ना मत इसको। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करके आप भी स्टार्ट कीजिए। तो पहले हम क्या लिखेंगे, डिग्री उन कार्बन्स की जिस पर अल्कोहल्स जुड़े हुए हैं। तो ये देखिए 1 डिग्री कार्बन है, ये 2 डिग्री कार्बन है, 1 2 एंड 3 डिग्री कार्बन है, 1 2 एंड 3 डिग्री कार्बन है। यहाँ पर देखिए 1 2 और यहाँ पर एक कार्बन है। क्लियर फ्रेंड्स, इसका मतलब ये 1 डिग्री कार्बन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी एक कार्बन है, तो 1 डिग्री कार्बन हो जाएगा। ये 2 डिग्री कार्बन है। क्लियर है फ्रेंड्स, हमने सबकी डिग्री ऑलमोस्ट लिख ली है। अब देखते हैं 0 डिग्री अल्कोहल्स इसमें 0 हो जाएंगे और 4 डिग्री अल्कोहल्स भी 0 हो जाएंगे। क्लियर है फ्रेंड्स। अब देखिए हमको चाहिए 1 डिग्री अल्कोहल्स, तो मेरे साथ मार्क करना स्टार्ट कर दीजिए, 1 2 एंड 3। तो 3 हो जाएंगे। 2 डिग्री अल्कोहल्स कितने हो जाएंगे, 1 एंड 2, टोटल 2। 3 डिग्री अल्कोहल्स 1 एंड 2,
2 हो जाएंगे। नंबर ऑफ एडजेसेंट एल्कोहल्स देखिए, क्या इसमें कोई एडजेसेंट एल्कोहल आपको मिल रहा है? आंखों की रोशनी को तेज कीजिए, गाजर खाइए, तो देखिए आपको यहाँ पर एक बॉन्ड दिख जाएगा जिस पर एडजेसेंट एल्कोहल्स है। क्लियर है फ्रेंड्स? एक और आपको बॉन्ड दिख जाएगा अगर आप ध्यान से देखोगे, ये वाला बॉन्ड, इस पे भी एडजेसेंट एल्कोहल्स प्रेजेंट है। तो हमको 2 एडजेसेंट एल्कोहल्स वाले कार्बन्स दिख गए हैं, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। क्लियर है फ्रेंड्स? तो यहाँ पे अपना डिग्री ऑफ एल्कोहल कंप्लीट होता है, आप नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट डिग्री के आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, में एक मिस्टेक है, अगर आप खुली आंखों से देखोगे तो इसमें आपको एक और बॉन्ड दिख जाएगा जो कि एडजेसेंट एल्कोहल्स के लिए है। तो यहाँ पे जो टोटल आंसर आ जाएगा वो 3 आ जाएगा। क्लियर है? तो कॉपी में करेक्शन कर लीजिए। अब हम स्टार्ट करते हैं डिग्री ऑफ हलाइड। तो डिग्री ऑफ हलाइड तो बिल्कुल डिग्री ऑफ एल्कोहल्स या फिर डिग्री ऑफ हाइड्रोजन जैसा ही है, वही सेम बातें फिर से लिखेंगे। 4th पॉइंट, डिग्री ऑफ हलाइड। क्या होता है डिग्री ऑफ हलाइड? वही सेम टू सेम। डिग्री ऑफ हलाइड क्या होता है? हलाइड हैलोजन किसी भी कार्बन से अटैच्ड है, उस कार्बन की क्या डिग्री है वही हैलोजन की डिग्री हो जाती है। तो वही सेम टू सेम बात फिर से लिख देंगे हम, डिग्री ऑफ हलाइड एग्जैक्टली डिपेंड्स ऑन डिग्री ऑफ कार्बन। हलाइड्स को डिनोट करते हैं, वो करते हैं एक्स से। यहां पर जो एक्स होता है वो होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्लियर बात है? तो अगर फुल फॉर्म्स में लिख देता हूं, एफ का मतलब यहाँ पे फ्लोरीन, सी एल का मतलब होता है क्लोरीन, बी आर का मतलब होता है ब्रोमीन और आई यहाँ पर है आयोडीन। क्लियर है फ्रेंड्स? फिर से वही 2 इंपॉर्टेंट बातें, 0 डिग्री हैलाइड, यहाँ पर ये क्रॉस नहीं है, सॉरी, इसको अपन हैलाइड ही लिख देते हैं, कंफ्यूजन नहीं होगा। नॉट देयर, होता ही नहीं। और 4 डिग्री हैलाइड, नॉट पॉसिबल। क्लियर है? तो नोट डाउन कीजिए, फिर बढ़ते हैं। तो इस पर कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने क्लोरीन लगा दिया, यहाँ पर हमने ब्रोमीन लगा दिया। फ्लोरीन जो होता है ज़्यादातर अपन को नहीं मिलेगा किसी के कार्बन के साथ कनेक्टेड, क्योंकि फ्लोरीन जब कनेक्ट होता है तो बहुत ही ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाती है, जिस वजह से कभी कभी कॉनिकल फ्लास्क या फिर टेस्ट ट्यूब भी ब्लास्ट हो जाता है। इसीलिए उसके आपको ज़्यादा ऐसे कनेक्टेड नहीं मिलेंगे। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आपको मेनली मिलेंगे। क्लियर है फ्रेंड्स? तो क्लोरीन देखिए यहाँ पे कितना डिग्री का कार्बन है, ये 2 डिग्री कार्बन है, इसका मतलब क्लोरीन क्या हो गया, 2 डिग्री हैलाइड हो गया। क्लियर है फ्रेंड्स? ऐसे ब्रोमीन को देखिए तो ये 3 डिग्री कार्बन है, तो ये 3 डिग्री हैलाइड हो जाएगा। आयोडीन को देखिए ये कितना है, 2 डिग्री कार्बन है, तो ये 2 डिग्री हैलाइड हो जाएगा। एक्स से डिनोट करते हैं हैलाइड को, इसीलिए यहाँ पे एक्स से हमने डिनोट किया है। तो चलिए इस पे कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। नोट डाउन कर लिया होगा आपने।
तो देखते हैं क्वेश्चंस को। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये 1 2 एंड 3, सॉरी यहाँ पाई बॉन्ड नहीं आएगा वरना 5 डिग्री हो जाएगा, पाई बॉन्ड यहाँ ले लेते हैं। तो 1 2 एंड 3, तो ये 3 डिग्री हाइलाइट हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? एक्स मीन्स यहाँ पे हाइलाइट को डिनोट कर रहा है, क्रॉस ना समझे, ये ना समझ ले कि गलत है। ये 2 डिग्री है, कार्बन है, तो ये 2 डिग्री हाइलाइट हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? यहाँ पर भी ये 2 डिग्री हाइलाइट हो जाएगा, यहाँ पर भी ये 2 डिग्री हाइलाइट हो जाएगा, यहाँ पर देखिए तो ये 1 डिग्री हाइलाइट हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? यहाँ पर देखेंगे तो 2 कार्बन, तो 2 डिग्री कार्बन ये है और ये 2 डिग्री हाइलाइट हो जाएगा, और यहाँ पर 1 डिग्री कार्बन है इसीलिए 1 डिग्री हाइलाइट हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज कीजिए और स्टार्ट कीजिए। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूं। तो देखिए ये 3 डिग्री कार्बन है इसीलिए ये 3 डिग्री हाइलाइट हो जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स? ये 2 डिग्री हाइलाइट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ब्रोमीन 1 डिग्री कार्बन पे इसलिए 1 डिग्री हाइलाइट ये हो जाएगा। ये क्लोरीन देखिए 2 डिग्री कार्बन पे, ये 2 डिग्री हाइलाइट हो जाएगा, और फिर से ये ब्रोमीन 1 डिग्री कार्बन है तो 1 डिग्री हाइलाइट हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? यहाँ पर देखिए 1 2 एंड 3 कार्बन से ये 3 डिग्री कार्बन है, इसका मतलब ये 3 डिग्री हाइलाइट हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? यहाँ पर देखिए ये भी 3 डिग्री कार्बन है इसीलिए ये 3 डिग्री हाइलाइट हो जाएगा, और हमको पहले ही पता है 0 डिग्री हाइलाइट्स होता नहीं और 4 डिग्री हाइलाइट पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर देखिए तो ये 1 डिग्री हाइलाइट, 1 डिग्री कार्बन है इसलिए 1 डिग्री हाइलाइट हो जाएगा। यहाँ पर भी 2 डिग्री हाइलाइट ये हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 डिग्री हाइलाइट ये हो जाएगा, यहाँ पर ये 3 डिग्री हाइलाइट हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए तो ये 2 डिग्री हाइलाइट हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? नोट डाउन कीजिए, फिर कुछ और अच्छे क्वेश्चंस करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स एक और तगड़ा क्वेश्चन आपके सामने है, ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए। मैं तो स्टार्ट कर रहा हूँ। 2 आंसर मैं अभी बता देता हूँ कि 0 डिग्री हाइलाइट्स होता नहीं और 4 डिग्री हाइलाइट पॉसिबल नहीं है, बाकी के आप कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले पूछा है हमसे 1 डिग्री हाइलाइट, तो सबसे पहले हाइलाइट्स की डिग्री लिख लेंगे। तो देखिए ये जो कार्बन है ये 1 डिग्री कार्बन है, और ये भी 1 डिग्री कार्बन है, सॉरी ये 2 डिग्री कार्बन, ये 1 डिग्री कार्बन है, 1 डिग्री कार्बन, इसका मतलब ये 1 डिग्री हाइलाइट तीनों हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए ये 2 डिग्री कार्बन है, इसका मतलब ये 2 डिग्री हाइलाइट हो जाएंगे, ये भी 2 डिग्री हाइलाइट हो जाएगा क्योंकि 2 डिग्री कार्बन है। क्लियर है फ्रेंड्स? ये भी 2 डिग्री हाइलाइट हो जाएगा, ये भी 2 डिग्री हाइलाइट हो जाएगा, ये देखिए ये 3 डिग्री हाइलाइट हो जाएगा, ये 1 डिग्री हाइलाइट हो जाएगा, ये भी 1 डिग्री हाइलाइट हो जाएगा, और ये 2 डिग्री हाइलाइट हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स इतना? अब देखते हैं हमसे पूछा है 1 डिग्री हाइलाइट्स कितने हैं। तो काउंटडाउन स्टार्ट कर लीजिए, 1 2 3, 3 यहाँ पर है, 4 और 5, तो टोटल हमारे यहाँ पर आ जाएगा 5। 2 डिग्री हाइलाइट्स इसमें कितने हैं? तो देखिए 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 6 हो जाएगा, और 3 डिग्री हाइलाइट सिर्फ एक ही है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब देखिए sp3 कनेक्टेड हाइलाइट्स कितने हैं। अब इसमें हमको हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट भी इसके अंदर हमने ऐड कर दिया है। तो कार्बन देखिए sp3 हाइब्रिडाइज्ड है क्योंकि तीनों क्या है, सिग्मा बॉन्ड है, यानी कि ये sp3 कनेक्टेड है, ये भी sp3 कार्बन से कनेक्टेड है, और ये भी sp3 कार्बन से कनेक्टेड है। क्लियर है फ्रेंड्स? यहाँ पर देखिए ये भी sp3 कार्बन है क्योंकि चारों सिग्मा बॉन्ड्स हैं, इसका मतलब ये भी sp3, ये भी sp3। क्लियर है फ्रेंड्स? दो, और ये देखिए sp2 है, इसका मतलब ये एक हमारे पास sp2 आ चुका है। यहाँ पर देखिए ये भी sp3, ये भी sp3, और ये भी sp3 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए तो ये sp हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा, और यहाँ पर ये sp और ये sp2। क्लियर है फ्रेंड्स? तो चलिए स्टार्ट कर से हमसे पूछा है sp3 कनेक्टेड हाइलाइट्स कितने हैं। तो 1 2
3 4 5 6 7 एंड 8। तो टोटल यहाँ पे आंसर आ जाएगा 8। sp2 कितने हैं? तो देखिए sp2 में 1 2 सिर्फ 2 ही है, और sp में 1 और 2। एडजेसेंट हाइलाइट्स कितने हैं? देखिए एडजेसेंट हाइलाइट्स कितने मिलेंगे आपको? तो देखिए एक यहां पर मिल रहा है हमको 1, दूसरा हमको यहाँ मिल रहा है, और तीसरा हमको यहाँ मिल रहा है। ये हमारे एडजेसेंट हाइलाइट्स हमको मिल चुके हैं। तो 1 2 एंड 3। क्लियर है फ्रेंड्स? नोट डाउन कीजिए, फिर और क्वेश्चंस करते हैं। तो फ्रेंड्स एक नया क्वेश्चन आपके सामने, एक प्यारा सा रोबोट है, इसका पोस्टमार्टम कर दीजिए और पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स यहाँ लिख दीजिए। क्लियर है फ्रेंड्स? तो वीडियो को पॉज कीजिए और पोस्टमार्टम स्टार्ट कीजिए। तो चलिए मैं तो स्टार्ट करता हूँ, मुझे रिपोर्ट जल्दी देनी है। तो जहाँ पर हैलोजेंस कनेक्टेड है पहले उसका ही हम देख लेते हैं। तो अब सीधे हैलोजेंस पे हम लिखेंगे क्या डिग्री है उनकी, कौन सी डिग्री इन्होंने की है। तो यहाँ पर देखिए 1 डिग्री कार्बन, इसका मतलब ये 1 डिग्री हैलोजन हो जाएगा। यहाँ पर भी ये 1 डिग्री हैलाइड हो जाएगा क्योंकि 1 डिग्री कार्बन यहाँ पर है। यहाँ पर देखिए तो ये 2 डिग्री हैलोजन हो जाएगा। यहाँ पर देखोगे तो ये 3 डिग्री हैलोजन हो जाएगा। यहाँ पर 1 डिग्री हैलोजन, ये भी 1 डिग्री हैलोजन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए तो ये 3 डिग्री हैलोजन हो जाएगा, ये भी 3 डिग्री हैलोजन हो जाएगा। ये बाकी के सभी आप देख सकते हो 2 2 2, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2 और ये भी 2 हो जाएगा। और मेरे हिसाब से ये भी 2 हो जाएगा क्योंकि ये 2 डिग्री कार्बन है। यहाँ पे देखिए 3 डिग्री हैलोजन है, ये भी 3 डिग्री हैलोजन है। क्लियर फ्रेंड्स? यहाँ पर देखिए तो ये 3 डिग्री हैलोजन है। यहाँ पर देखोगे तो ये दोनों 2 डिग्री हैलोजन्स हैं, और यहाँ पर देखोगे तो ये आपको मिल जाएगा 2 डिग्री हैलोजन। तो मेरे ख्याल से अपने सारी डिग्रियां लिख ली हैं। अब देखते हैं क्वेश्चंस पर। तो 3 आंसर्स में लिख देता हूँ, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0। क्लियर है फ्रेंड्स? बाकी की आप स्टार्ट करना कर दीजिए। तो अब देखते हैं 1 डिग्री हाइलाइट्स कितने हैं। तो मेरे साथ मार्क कीजिए 1 2। क्लियर है फ्रेंड्स? कॉर्नर्स वाले देख लीजिए, अपने आप मिल जाएंगे 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, टोटल 4 ही है। अब देखिए 2 डिग्री हाइलाइट्स कितने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पर टोटल 12 आ चुके हैं। 3 डिग्री हाइलाइट्स यहाँ पर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। सो टोटल यहाँ पर 6 हैं। क्लियर है फ्रेंड्स? अब हम हाइब्रिडाइजेशन पे आते हैं, आप पहले नोट कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स सबकी हाइब्रिडाइजेशन लिखना स्टार्ट कर दीजिए। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये sp है, क्योंकि sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। ध्यान रखना ये जो हाइब्रिडाइजेशन पर लिख रहे हैं वो कार्बन की लिख रहे हैं, ना कि हम हाइलाइट्स की लिख रहे हैं। जिससे कनेक्टेड है उसकी हम हाइब्रिडाइजेशन लिख रहे हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा? sp2 हो जाएगा, ये sp3 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए sp3 हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ये sp3। मैंने सबकी डिग्रियां मिटा दी हैं जिससे डायग्राम थोड़ा सुंदर बना रहे। ये भी sp3, ये भी sp3, ये भी sp3, सभी नीचे के sp3 दिख रहे हैं। ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, ये भी sp3। क्लियर है फ्रेंड्स? देखिए ये भी sp3 है, ये भी sp3 है। जब तक कोई पाई बॉन्ड नहीं आएगा सभी sp3 होंगे, कोई बदलाव नहीं आएगा हाइब्रिडाइजेशन में। यहाँ पर देखिए sp है,
ये sp3, ये भी sp3। sp3 की संख्या बहुत ज़्यादा है, इनकी सरकार बनेगी sp3। क्लियर है फ्रेंड्स। अब देखते हैं, हमसे पूछा है sp3 कनेक्टेड हैलाइड्स, तो मेरे साथ गोले बनाना स्टार्ट कर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो 19 पे आगे हमारी गाड़ी रुक चुकी है, तो टोटल इसमें 19। क्लियर है फ्रेंड्स। अब देखते हैं sp2 कितने हैं। तो 1, ये एक पर आकर ही खत्म हो चुका है, तो सिर्फ 1 है। और sp आप देख सकते हो 1 एंड 2। क्लियर है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। एडजेसेंट हैलाइड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस होते हैं एडजेसेंट हैलाइड्स के लिए। तो चलो ट्राई करते हैं एक बार। 1, क्लियर फ्रेंड्स। देखिए 2, देखिए 3 मिलेगा आपको, देखिए 4 मिलेगा आपको, देखिए 5 भी मिलेगा, देखिए 6 भी मिलेगा, देखिए 7 भी मिलेगा और 8 भी मिलेगा, देखिए 9 भी आपको मिलेगा। क्लियर फ्रेंड्स। तो 9 पे अगर हमारी गाड़ी रुक चुकी है यहाँ पर। 9 के बाद देखिए आपको यहाँ पे 10 11 12 13 14 15 15 आपको मिल चुके हैं। और देखते हैं एडजेसेंट हैलाइड्स हमको मिल जाए। 15 हो चुके हैं। तो टोटल यहाँ पर 15 एडजेसेंट हैलाइड्स ही हैं। नंबर ऑफ क्लोरीन्स कितने हैं, तो क्लोरीन मार्क कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। और देखिए क्लोरीन कहीं है 11। क्लियर है फ्रेंड्स। नंबर्स ऑफ ब्रोमीन्स कितने हैं इसमें। 1 2 3, यहाँ पर 3 ब्रोमीन्स हैं। आयोडीन्स कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। हमारे पास टोटल 8 आयोडीन्स हैं। क्लियर है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हमारा लेक्चर खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिग्री ऑफ अमाइंस एंड अमाइड्स पढ़ेंगे। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। और ये हमारा लेक्चर नंबर 5 है, तो एक बार ध्यान रखना, मैंने यहाँ पर करेक्शन कर दिया है। और अब हमारा डायग्राम थोड़ा और सुंदर लगने लगा है, तो नोट डाउन कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट।